इमेजिन करो, जमीन पानी की तरह हिलती है, समंदर अचानक पीछे हट जाता है, आसमान एक गरजते हुए जायंट में बदल जाता है। वाइल्ड है ना? आज मैं बताऊंगा कि अर्थक्वेक, सुनामी और साइक्लोन कैसे बनते हैं। कोई फालतू बात नहीं, बस वो मैकेनिक्स जो प्लैनेट को फ्लेक्स करते हैं। हुक टाइम। अर्थक्वेक्स जमीन को हिलाते हैं, सुनामीज पूरे ओशंस को हिला देते हैं, साइक्लोन्स हवा और बारिश के टावर बनाते हैं। फोर्सेस अलग अलग हैं पर थीम एक ही है, एनर्जी बनती है, फिर एक ड्रामेटिक तरीके से रिलीज होती है। चलो अर्थक्वेक्स से शुरू करते हैं। अर्थ की बाहरी परत को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो जिगसॉ पीसेस की तरह कटी हुई हैं। ये धीरे धीरे चलती हैं, एक साल में कुछ सेंटीमीटर्स। पर ये फॉल्ट्स नाम की दरारों के साथ एक दूसरे से टकराती, रगड़ ढीती और अटकती हैं। जैसे जैसे प्लेट्स एक दूसरे को पुश, पुल या स्लाइड करती हैं, स्ट्रेस एक मुड़े हुए रूलर की तरह बनता है। फिर स्नैप, फॉल्ट स्लिप हो जाता है, रॉक वापस अपनी जगह आती है और एनर्जी सीज्मिक वेव्स के रूप में फैलती है। फास्ट पी वेव्स कंप्रेस और एक्सपैंड करती हैं। स्लो एस वेव्स साइड टू साइड वॉबल करती हैं। सरफेस वेव्स जमीन को रोल करती है और सबसे ज्यादा डैमेज करती है। क्वेक्स खराब मौसम की वजह से नहीं आते, ये सब जमीन के नीचे रॉक मैकेनिक्स के बारे में है। ओके, सुनामीस। ये टाइडल वेव्स नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव्स है। इसका सबसे आम ट्रिगर अंडरसी अर्थक्वेक्स, जहां एक प्लेट अचानक सी फ्लोर को ऊपर उठाती या नीचे गिराती है। वो बड़ा धक्का पानी के एक कॉलम को ऊपर से नीचे तक हिला देता है। गहरे ओशन में एक सुनामी एक जेट से भी तेज चलता है, पर उसकी हाइट कम होती है, इसलिए जहाजों को मुश्किल से पता चलता है। जैसे ही ये उथले कोस्ट लाइन्स तक पहुंचता है, वेव धीमी हो जाती है, स्टैक हो जाती है और ऊपर उठती है, कभी कभी कई मीटर्स ऊंची। एक नेचुरल वार्निंग हो सकती है जब ओशन तेजी से पीछे हट रहा हो। अगर आप ऐसा देखें तो तुरंत अंदर और ऊपर की ओर चले जाएं। साथ ही सुनामीज कई सर्जेस में घंटों तक आ सकते हैं। अब साइक्लोन्स, जिन्हें रीजन के हिसाब से हरिकेन्स कहते हैं और टाइफून्स कहते हैं, ये हीट इंजन्स हैं जो गर्म ओशन वाटर से चलते हैं। आमतौर पर 26 से 5 डिग्री सी या उससे ज्यादा इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर दूर। गर्म पानी इवेपोरेट होता है, नम हवा ऊपर उठती है और जैसे ही वाटर वेपर क्लाउड्स में कंडेंस होता है, ये छिपी हुई लेटेंट हीट छोड़ता है। वो हीट हवा को और तेजी से ऊपर उठाती है, सरफेस प्रेशर कम करती है और ज्यादा हवा अंदर खींचती है। क्योंकि अर्थ घूमती है, कोरियोलिस इफेक्ट उन इनफ्लोज को एक रोटेटिंग सिस्टम में मोड़ देता है। ऑर्गेनाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एक शांत आई के चारों ओर घूमते हैं, जिसमें एक फ्यूरियस आई वॉल होती है जहां सबसे तेज हवाएं होती हैं। गर्म पानी के ऊपर स्टॉर्म फीड करता है और तेज होता, ठंडे पानी या लैंड के ऊपर यह कमजोर पड़ जाता है। क्विक रिकैप। अर्थक्वेक्स, प्लेट्स लॉक होती हैं, स्ट्रेन बनता है, फॉल्ट्स स्लिप करती हैं, वेव्स सरफेस को हिलाती है। सुनामीस बढ़ा, सी फ्लोर शिफ्ट पानी को डिस्प्लेस करता है, गहरे ओशन में तेज ट्रैवल, पहुंचने पर कोस्टल सर्ज। साइक्लोन्स, गर्म ओशन बस मॉइस्चर, रोटेशन एचियोन स्पाइरलिंग विंड्स वाला एक सेल्फ फ्यूलिंग हीट इंजन। बेडीढ़ा आइडिया ये है, हर एक स्टोर्ड एनर्जी का रिलीज है, रॉक्स में, पानी में या गर्म नम हवा में। इंजन को समझो और आप आउटकम्स को समझ जाओगे। क्यूरियस रहो, बेसिक बातें जानो और आप साइंस को एक प्रो की तरह पढ़ोगे। अगर इससे मदद मिली तो इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करो जिसे ये जानना अच्छा लगता है कि चीजें कैसे काम करती हैं।